माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की। पाकिस्तान को सहरा बना दो, इनका पानी बंद कर दो। ये तो जो जुनून है, इसकी वजह से हिंदुस्तान बुरी तरह फंसा और इनकी इमेज है बहुत बहुत मजरू हो चुकी है। कि वो नेहरू का इंडिया नहीं है जो थर्ड वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ की बात करता था। 2500 या 5000 साल पहले हेलीकॉप्टर बनाए, 5000 साल पहले हमने प्लास्टिक सर्जरी की थी। तो अजीब दुनिया में रह रहे हैं। हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरू हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो, 1.5 अरब आबादी का मुल्क हो, वो बिल्कुल ऐसी हरकत करे जैसा गली का बच्चा। एक वजह है कि उन्होंने ये गुर जो है परफेक्ट कर दिया इलेक्शन जीतने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट के साथ कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। भारत ने, हिंदुस्तान ने रात पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की है, हमले किए हैं और उसको मुंह की खाना पड़ी है। पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की और उसके बाद उन्होंने हमला किया और उसके बाद ना सिर्फ महाज पर बल्कि मीडिया पर भी भारत को मुंह की खाना पड़ रही है। आज इस सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये हिंदुस्तान की जानिब से, नरेंद्र मोदी की जानिब से जो हरकत की जा रही है और उसके बाद आपको पता है एक मीडिया वॉर भी चल रही है, साइबर अटैक भी उन्होंने किया है, ये मोदी हिंदुत्व नज़रिया, ये क्या सोच है, ये क्या करना चाहते हैं? देखिए, अच्छा आपने इंडिया मीडिया का सवाल किया है। हिंदुस्तान में एक ज़माने में बड़े रिस्पॉन्सिबल और क्रेडिबल जर्नलिस्ट थे और 2-3 बड़े अच्छे चैनल्स थे, उनकी मैं क्रेडिबल कहूँगा। और मैं हैरान हूँ जब उन्हीं चैनल्स को मैं अब देखता हूँ, वो तो को हाथ लहरा रहा है, मुंह से झाग निकल रहा है, समझ नहीं आती। वो तो नहीं है न्यूज़, मुझे तो लगता है न्यूज़मैन नहीं, वो तो एक्चुअली प्रचारक लग रहे हैं RSS के। और उसकी वजह क्या है? मोदी साहब ने बड़ी गलती की है, अपने को तो फ़ायदा पहुंचाया है इंटरनली, एक्सटर्नली उनको बड़ा नुकसान हुआ है। मैं बताऊंगा कैसे। ये जो लोग थे, इन्होंने बड़े बड़े सेठों से खरीदवा दिए चैनल्स। वो जो कॉर्पोरेट मीडिया है वो टोटली डिपेंडेंट है मोदी साहब और उनका सपोर्टर्स भी है। तो जो उनमें इन्होंने भर्ती कराई है, भर्ती इज़ द राइट वर्ड, भर्ती कराई है प्रचारक टाइप बंदों की, और वो इनसे 2 गज आगे हैं। मोदी साहब तो जो हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो जो उनका मीडिया है ये वो मीडिया नहीं है, एक रैशनल मीडिया नहीं है। हमारे यहाँ बहस होती है, मैंने तो किसी को नहीं सुना कि हिंदुस्तान के 1.5 अरब लोगों को भूखा मार दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसको सहरा बना दो। वो तो कहते हैं पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े तो नौज़ुबिल्लाह कहते हैं जी, पाकिस्तान के, बल्कि खाकम बदहन कहना चाहिए, पाकिस्तान को सहरा बना दो, इनका पानी बंद कर दो। ये तो जो जुनून है, इसकी वजह से हिंदुस्तान बुरी तरह फंसा और बैनुल अक़वामी मीडिया और इंटरनेशनल लीडरशिप चाहे ओपनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज नॉर्मली ना करे, क्योंकि इंडिया से उनके ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन सबको पता है कि ह्यूमन राइट्स में जो वायलेशंस हुई हैं, जो इंडिया ने की हैं, वो तो यूनाइटेड नेशन ने मॉनिटर की हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने की हैं, इंडिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने मॉनिटर की हैं। तो इनकी जो इमेज है बहुत बहुत मजरू हो चुकी है। ये वो नेहरू का इंडिया नहीं है कि जो थर्ड वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ की बात करता था। ये तो कहते हैं कि जैसे कि जी हमने 2500 या 5000 साल पहले हेलीकॉप्टर बनाए थे, 5000 साल पहले हमने प्लास्टिक सर्जरी की थी। ये तो अजीब दुनिया में रह रहे हैं। सर, आपने नेहरू का नाम लिया तो मुझे एक बात याद आ गई, अ पॉलिटिशियन शुड बी फ्लेक्सिबल इन एवरी मैटर ऑफ द लाइफ। एक पॉलिटिशियन की पहचान ये है कि वो बातचीत पर यकीन रखता है। सर, नरेंद्र मोदी का पहला दौर हो या दूसरा दौर हो, 370 आर्टिकल, 35A का निफाज, अगस्त 2019 में अभिनंदन की गिरफ्तारी, फिर उसको रहा किया। सर, फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी नज़र नहीं आ रही। हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म हो, 1.5 अरब आबादी का मुल्क हो, वो बिल्कुल ऐसी हरकत करे जैसा गली का बच्चा।
उसकी एक वजह है कि उन्होंने ये गुर जो है परफेक्ट कर लिया है इलेक्शन जीतने का। एंटी पाकिस्तान वोट आप समझते हैं? मुसलमानों को गाली दो, अच्छा, हिंदुस्तान के मुसलमानों की जिंदगी हराम कर दो, क्रिश्चियंस की भी जिंदगी हराम करो, सिखों की भी, लेकिन मुसलमानों को तो बुरा हाल कर दो। बांग्लादेश के मुसलमानों को इन्होंने बेइज्जत किया, उनको इन्होंने दीमक तक कहा, उसका जवाब उन्होंने दिया है। जो उन्होंने हिंदुस्तान का हशर बनाया है, जितनी नफरत का इजहार किया है, ये सिर्फ अमीर मुसलमानों की इज्जत करते हैं, उनके पैरों में पड़ते हैं। लेकिन जो अपने मुल्क के गरीब मुसलमान हैं, उनका इन्होंने जिंदगी हराम कर दी है। तो ये समझते हैं इनको वोट पड़ेंगे, 33% वोट मिल जाए, 66% भाड़ में जाएं, वो कांग्रेस को जाए या औरों को जाए, ये इलेक्शन जीत जाते हैं। अब इनके मद्देनजर इलेक्शन होता है। कभी बदनसीबी है, बड़ा मुल्क है, किसी ना किसी रियासत में अलग-अलग इलेक्शन होते हैं। हमारे मुल्क में थैंक गॉड एक वक्त में इलेक्शन होते हैं। तो वो बुखार जो इलेक्शन का होता है एक वक्त में होता है, इनका सारा 5 साल बुखार रहता है। ये कोई ना कोई इलेक्शन अब बिहार का आ रहा है जी, जो कि यूपी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। बिल्कुल। तो ये तो उस काम में लगे हुए हैं। ये हिंदुस्तान की खिदमत तो कम कर रहे हैं, अपनी ज्यादा कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने के लिए एफर्ट ये कर रहे हैं। सर, आप वजीर खारजा पाकिस्तान के रहे हैं, वजीर आजम के बाद सबसे बड़ी सीट होती है ये, और तमाम ममालिक के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन होती है। मैं आपको बतौर वजीर खारजा आज भी देख रहा हूँ, सर खारजा पॉलिसी से आप मुतमईन हैं आज के? देखिए, ऐसे मौक़ों पर एक सवाल भी नहीं पूछना चाहिए। आज कौम को मुत्तहिद है, कोई ऑपोजिशन कोई गवर्नमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। आज सारा मुल्क फौज के साथ खड़ा है, अपने फॉरेन ऑफिस के साथ खड़ा, बिल्कुल। आज और जगह जगह रैलियां निकल रही हैं, जुलूस निकल और रहे हैं, फॉरेन बच्चा ऑफिस बच्चा। ने जिसको आप खारजा पॉलिसी कह रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान से तो बहुत बेहतर परफॉर्म किया। बिल्कुल ठीक है, ये पाकिस्तान ने बेहतर उसमें परफॉर्म किया। सर, कोई भी चीज़, कोई भी अमल जब हम करने लगते हैं तो सबसे पहले एक दानिशवर, एक अक्लमंद आदमी उसके कॉन्सिक्वेंसेस को मद्देनज़र रखता है। इतना बड़ा हिंदुस्तान स्टेप ले रहा है और मुंह की खाना पड़ रही है, 5 तैयारे भी तबाह हो गए, ड्रोन्स भी तबाह हो गए, चेक पोस्टें भी तबाह हो गई। मीडिया में भी उनके जो एयर वाइस मार्शल है साबिका, वो भी कह रहे हैं कि पाक फ़ज़ाइया ने आपको पछाड़ दिया है। सर, बिल्कुल ही ताकत के नशे में आप इस तरह हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो ये आपने लिया क्या धूल के अलावा? नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जब आप, जो सबसे बड़ी मुसीबत होती है ना, झूठ तवातुर बोलने की, जी, आप उसका शिकार हो जाते हैं। यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट। ये जो समझते थे ना इनको इजराइल का दो, इजराइल ने ये कर दिया, किसका किया? फ़लस्तीनियों का। गरीब लोग हैं, निहत्ते हैं, वो निहत्ते होते हुए उनकी फौज का मुकाबला कर रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की वो पोजीशन तो नहीं है ना। और इनको ये बड़ा तकलीफ होती थी कि जी जो देखें, अमेरिका जो चाहे कर दे, रूस जो चाहे कर दे, इजराइल करे, हम क्यों नहीं कर सकते? वो तुम इसलिए नहीं कर सकते कि पाकिस्तान तुम जितना बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है, दुनिया की वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है जी, इसकी बैटल ट्रेंड आर्मी है। तुम वो नहीं कर सकते। जो नेतन्याहू उन बेचारों की ज़िंदगी हराम कर रहा है, निहत्ते फ़लस्तीनियों की। तो इस गलत फहमी का ये शिकार थे। मॉडल इन्होंने नेतन्याहू को बनाया हुआ है। जब ऐसे ऐसे मॉडल आप रखेंगे तो ठोकर तो आप खाएंगे। बिल्कुल, आप कह रहे हैं नेतन्याहू अगर मॉडल, आपने रोल मॉडल बना रखा है, तो उसके बाद आपको ठोकने तो पड़ रही हैं। सर, अमरीकी सदर का भी अभी से कुछ देर पहले बयान आया, उन्होंने कहा कि भारत ने जो पाकिस्तान पर हमला किया शर्मनाक है। व्लादिमीर पुतिन का भी एक बयान है, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म से राबते में है, इसहाक डार साहब से बातचीत चल रही है। तो पाकिस्तान अपना बेहतर मौक़िफ़ दुनिया को पेश कर रहा है। आलमी बरादरी सर हिंदुस्तान पर कैसे प्रेशर मेंटेन करे कि वो ना सिर्फ अपने ममालिक में अमन को लिए ख़तरा है, बल्कि ख़ित्ते के अंदर अमन के ख़्वाह ही नहीं है ये सर, इसका कोई हल आपको? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस फ्लाउट करते हैं और इनका दीदा दलेरी देखें। ये सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहते हैं, जी हाँ, सालों साल से ये एफर्ट कर रहे हैं। तुम्हारे अपने इलाके में तुम्हें एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा और तुम यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन वायलेट कर रहे हो। और यूनाइटेड नेशंस की अभी भी जो मीटिंग्स होती हैं, और यूनाइटेड नेशंस ने अपने जो उनके ह्यूमन राइट्स के रिपोर्ट आई थी 3-4 साल पहले, 2 साल पहले, इनके धज्जियां उड़ा दी थी जो इनका वहाँ तरीक़ाकार है।
तो बैनुल-अक़वामी बरादरी में जो सबसे बड़ा इनको धक्का लगा है, इनका ये ख्याल था क्योंकि ये चीन की दुश्मनी में वेस्ट के साथ मिले हैं। अच्छा, वेस्ट के दो हिस्से, एक अमेरिका है, एक यूरोपियन यूनियन है। तो ये समझते थे अमेरिका तो घर की बात है, हमसे मिलिट्री कोऑपरेशन भी कर रहा है, तो हम जो है पाकिस्तान वैसे भी मुखालफत है अमेरिका की इनके ज़हन में, क्योंकि इनके ज़हन में ये था कि जब ना मोदी और ट्रंप यार हैं, घड़ी घड़ी ये चक्कर लगाते हैं, घड़ी घड़ी तवाफ़ कर रहे हैं वाइट हाउस का। लेकिन इन्होंने एक बड़ी गलती की। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है टू क्लेवर बाय हाफ, यानी कि दुनिया हर एक से आप चालाकी करें। अमेरिका से तो हथियार लिए, टेक्नोलॉजी ली, ये कहा कि हम चीन के दुश्मन हैं। यूक्रेन वॉर में रूस से तेल लिया, ये कह कि जनाब रूस तो हमारा पुराना इत्तेहादी है। यूरोपियन यूनियन नेचुरली, यूरोप के बहुत से मालिक नाराज़ हैं कि भाई तुम एक तरफ हाँ कहते हो हम तुम्हारे साथी हैं, तेल ले रहे हो तुम रूस से, रूस नाराज़ है इनसे कि ये जो है ये तो अमेरिका के साथ जाकर पिंगे बढ़ा रहे हैं। तो जब आप इतनी चालाकी करें तो रिजल्ट ये होता है कि आपका कोई सच्चा दोस्त नहीं रहता। हमारे इस दौर में भी चीन ने जब ज़रूरत पड़ी, आज से 5 दिन पहले, उसने बबांगे दौल ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी और उसकी सिक्योरिटी हम उसके टोटली उसको सपोर्ट करते हैं। तुर्की हमारे साथ खड़ा जी। तो मेरा और भी मुल्क है, यूएई है, बिल्कुल अभी बयान आया उनका भी, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि यही तो खुले हो गए ना हमारे हक में। बाकी तो कई लोग कह रहे हैं ना दोनों इंडिया पाकिस्तान को कि आप रेस्ट्रेंट का इजहार करें, क्योंकि वो समझते हैं कि हम इलाके में हैं, ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है, ये तो तबाही मचा देंगे अगर इन्होंने होश के नाखुन ना लिए पूरे खत्ते की बल्कि पूरी दुनिया की। इसलिए दुनिया अब अलर्ट हो रही है। तो इसलिए अब ये मुनस्सिर है इनके ऊपर, क्योंकि जो इन्होंने 26 शहीद किए हैं हमारे मासूम शहरी, 46 को इन्होंने ज़ख्मी किया है। उनको इजाज़त मिल गई है पाकिस्तान आर्मी को कि जो मुनासिब वो आर्म फोर्सेस को मुनासिब जवाब समझे दे दें, तो वो तो 1 ऑल स्क्वायर करेंगे ना। जब 1 ऑल हो जाएगा तो अब इंडिया पर डिपेंडेंट है। इंडिया मज़ीद ऊपर ले जाना चाहता है, अगर मज़ीद ऊपर ले जाना चाहता है तो दुनिया को ओपनली आना पड़ेगा। फिर ये साइड लाइन्स पे नहीं खड़े हो सकते कि हिंदुस्तान अगर जंगी जुनून में उस पर तारी हो गया है तो सारे खित्ते का अमन और दुनिया का अमन स्टेक पे हो जाएगा। सर, जंगी उसूल की बात की जाती है कि जंगों के भी उसूल होते हैं। सर, इंसानी हुकूक की तंजीमों की भी बात की जाती है, लेकिन कश्मीर हो या फ़लस्तीन, गज़ा की सूरत हाल सबके सामने है। सर, इंसानी हुकूक की तंजीमें ग्राउंड में कुछ काम करती हैं? सर, नज़र तो कुछ नहीं आता है। नहीं, इंसानी हुकूक बंदूकें तो नहीं होती। वो तो मैंने कहा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने तनकीद की है। इसी तरह एक एमनेस्टी एक और है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो जेनोसाइड को मॉनिटर करती है। उसने जब 2019 में ये कर रहे थे 370 का, तो उन्होंने अलर्ट किया था जेनोसाइड का। तो ये तो यही कर सकते हैं, इनका बंदूकें तो नहीं है। ये तो रियासतों का काम है कि वो देखें कि इसका असर क्या हो रहा है। तो ह्यूमन राइट्स की तो हिंदुस्तान की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने मॉनिटर की है इंडिया की ह्यूमन राइट्स वायलेशन कश्मीर में। तो ये इन्होंने जितनी कोई पैमाना ले लें, जो बंदा जिसका कॉन्शियंस है, 90,000 वहाँ शहीदों की कब्रें हैं, कहते हैं जी पाकिस्तान करवा रहा है। बुरहान वानी पाकिस्तान ने ट्रेन किया था। और 90,000 कब्रें जो हैं वो इस बात की शहादत दे रही हैं कि वो बंदे हिंदुस्तान के तसल्लुत को मानने को नहीं तैयार। बिल्कुल ठीक है। और सर, कश्मीर की आज़ादी, जब से मैं पैदा हूँ कश्मीर की आज़ादी की बात सुनते हैं, लेकिन सर हिंदुस्तान का रवैया देखें, हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि हम मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात की टेबल पे वो नहीं आ रहे। तो आप खुर्शीद कसूरी साहब क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में आपको क्या होता नज़र आ रहा है? देखिए, मैं जिनसे डील कर रहा हूँ अभी वो हिंदुस्तानी है। जी हाँ। ट्रैक 2 में बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं जी।
जनरल्स हैं, जी इंटेलिजेंस के हेड्स हैं, साबिक वजीर हैं, उनकी ये सोच नहीं जो मोदी साहब की सोच है। इसका मतलब यह है कि ये एक हिंदुत्व का खास नुक्ता नज़र ये पेश कर रहे हैं और ये इलेक्शन जीतने के लिए हर चीज़ कर जाने को समझते हैं सही है, लेकिन हिंदुस्तान को लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो लोग बात कर रहे हैं हमारे साथ ट्रैक 2 पे, वो ये समझते हैं कि, और मैंने, आप हैरान होंगे कि जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, पता है किस बात पे हो रही हैं? कि जी रास्ता क्या हो रहा है, जिसको वो कहते हैं 4 पॉइंट फॉर्मूला। 4 को मैंने एक्चुअली किताब में लिखा 12 है जी। वो किसी वजह से 4 इसलिए हो गए कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने उनको 4 पॉइंट कहना शुरू कर दिया जी। और 12 पॉइंट्स हैं। उसमें कश्मीरियों के हुकूक, पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों के जो भी मफादात हैं, हर चीज़ को मद्देनज़र रख के किया गया था। अगर वो सब कुछ किया गया था और उस वक्त की गवर्नमेंट, उस वक्त की मिलिट्री, इंडिया पाकिस्तान दोनों को एक्सेप्टेबल थे, 3 साल लगे थे, तो अब कौन सी नई चीज़ आप ईजाद करेंगे? तो जब भी इस पागलपन से आज़ाद होंगे उसी तरफ जाना पड़ेगा। डायलॉग, देयर इज नो अदर वे। सर अभी आपने जैसे बात की आगाज़ में कि पाकिस्तान का हर बच्चे इस वक्त पाक फौज के साथ खड़ा है, पूरी सारी सियासी जमातें, कोई अपोजिशन नहीं है यहाँ पे। सर वहाँ का आम हिंदू, आम शहरी जो भारत का है, वो क्या सोच रहे हैं आपकी नज़र में? लेकिन मैंने कहा जिन लोगों से मेरी डीलिंग हो रही है जी, वो तो ट्रैक 2 पे होती है, वो ख़ास लेवल के लोग हैं, वो नुमाइंदगी करते हैं उसी किस्म के लोगों की। जी उसमें एक आध बीजेपी के सपोर्टर है जी, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं। हिंदुस्तान में बीजेपी अंडर मोदी 33% की सपोर्ट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपने इतना ज़्यादा इश्तियाल दिलाया है, इतना झूठ बोला है, लोगों को वरगलाया है, लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी है, अपने तजुर्बे में सीखी है कि कारगिल की जंग थी और मुशर्रफ साहब को गालियां पड़ रही थी इंडियन मीडिया से। कोई ऐसी गाली नहीं जो उनको नहीं पड़ रही थी। आनन फानन आप देखें, जब वाजपेयी साहब आए इस्लामाबाद, डायलॉग शुरू हुआ। दिल्ली जब गए मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, जनरल मुशर्रफ साहब जी, मैं हैरान हो गया। जो उनको रिसेप्शन दिया वो तो ऐसे था जैसे रिटर्न ऑफ द प्रोडिगल सन अंग्रेजी में है, दिल्ली का बेटा वापस आ गया। नहर वाली हवेली, उसकी तस्दीक हो रही है, उनकी आया ढूंढ के ले आए कि ये इनकी आया थी। तो टेम्परेचर बदलता है। लेकिन हमने एक और काम किया था, हमने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को इनकरेज किया था, जो मोदी साहब डर के मारे नहीं इजाज़त देते कि उनके झूठ आया ना हो जाए। पाकिस्तान की उन्होंने अजीब पिक्चर खींची है कि यहाँ की औरतें जो हैं कमरों में बंद हैं, जाहिल हैं, कुछ नहीं कर। वो जैसे ही यहाँ आते हैं, वो तो एंकर्स भी औरतें हैं, वकील भी औरतें हैं, टीचर्स भी औरतें हैं, जजेस भी औरतें हैं। तो वो सारा का सारा जो उन्होंने झूठ बोला होता है, जब लोग आते हैं तो उन पे वाजे हो जाता है। तो ये वन साइडेड जो प्रोपेगेंडा उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ जब डायलॉग शुरू होगा और आमद और रफ्त शुरू होगी तो वही एक रास्ता है, उसी रास्ते को इन्होंने ब्लॉक किया जी। और मुज़ाकरा सर आपको मुस्तकबिल करीब में डायलॉग होता नजर आ रहा है? आज की जो सिचुएशन है, नहीं, आज की जो भी सिचुएशन हो, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। जी हाँ, यू कांट विल और विश ईच अदर वे, यही रहना। बिल्कुल। और किसने कहा कि चाइना ने, किसी ने कहा, चाइना ने कहा जी कि आप दोनों एक दूसरे के नेबर हैं, दोनों हमारे नेबर हैं। और वाजपेयी ने कहा था, जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। उन्हीं से अकल सीख लें जो उन्हीं की पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे। बिल्कुल सर, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि देखें, कोई भी मुल्क तरक्की तब करता है जब वो माशी तौर पर बहुत मजबूत होता है, और जंगें किसी भी चीज़ का हल नहीं होती। अभी तक भारत को $956 मिलियन का नुकसान हो चुका है। सिख बरादरी पाकिस्तान की हिमायत कर रही है। इंडियन स्टॉक मार्केट मंदी का रुझान है, वहाँ पे जो भारतीय सरमायाकार हैं अपने हिस्से को फ़रोख्त कर रहे हैं। तो सर माशी तरक्की में भी भारत अब नीचे आ रहा है,
तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपना बेहतर मौक़िफ़ पेश किया है, मुआशी अशारी मुस्बत आ रहे हैं, और आपका तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए सर मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और वहाँ पर रहने वाले मुसलमान, उनके लिए क्यों मसाइल पैदा किए जा रहे हैं? आपको लगता है कोई मसाइल पैदा होंगे इससे? जो हमें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो कायदे आज़म के जो इरशादात हैं उसकी हम नफ़ी करेंगे। और मैंने देखा है कि हिंदुओं के जो त्यौहार हैं हुकूमती सतह पर मनाए जाते हैं, उन्हें मुबारकें दी जाती हैं, वो चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं। वहाँ मोदी साहब का ये कहानी नहीं है। तो वहाँ के मुसलमान और कमोडिटी हैं, यहाँ के चाहे जो हम पे क्रिटिसिज्म होता है कई वेस्टर्न कंट्रीज करती हैं, शायद हम अपने आप को बेहतर कर सकते हो, करना चाहिए, लेकिन इंडिया से कोई कंपैरिजन नहीं है कि जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं उन पे ऐसा जुल्म नहीं हो रहा। आपने देखें एक ज़माना था, मुझे याद है कि कुछ खबरें आ रही थी कि हिंदू लड़कियों को उनका मज़हब बदल के शादी की जा रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरफेयर किया, फिर आया गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उसको रोका, कानून पास किए, फिर आया जो वो टेम्पल है कतास राज का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया सीमेंट फैक्ट्रीज को कि इसका जो पॉन्ड है, क्योंकि वो उनके लिए होली है जी, उसका पानी फौरन रिस्टोर किया जाए जी। वहां मैंने ऐसी इंटरवेंशन नहीं देखी जी। तो जितना आप होश कायम रखेंगे, माइनॉरिटीज का ख्याल रखेंगे, आपका मुल्क मजबूत। करतारपुर राहदारी हमने कितनी इनको फैसिलिटीज़ दी हैं और सारे मामलात इनको देखे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर जाने से पहले आज के दिन की मुनासबत से कौम को कोई पैगाम जो आप देना चाहें? भाई एक ही है, आज कोई अपोजिशन नहीं और कोई गवर्नमेंट नहीं, सब पाकिस्तानी। थैंक यू। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया भारत का जो गासिबाना इक़दाम है उनको मुंह की खाना पड़ रही है, लिहाजा अमन ही वाहिद रास्ता है अपने मुल्कों के लिए भी और ख़ित्ते की बेहतरी के लिए भी। इसके साथ ही आज के पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।